हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको बीएससी की बुक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपना पहला टॉपिक आता है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, यानी डेफिनेशन को समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन क्या है उसको पढ़ता हूँ। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing the dependent and independent variables and differential coefficients of a dependent variable with respect to independent variable और variables। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हिंदी में अवकल समीकरण। तो एक अवकल समीकरण है, एक समीकरण जो रखता है, कंटेनिंग करता है द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है। डिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र और परतंत्र, यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब परतंत्र और स्वतंत्र चरों को रखता है। ऐसा समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है जो कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर रखता है, और साथ ही एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और अवकल गुणांक ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, अवकल गुणांक रखता है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स। या तो एक चर हो सकता है, एक स्वतंत्र चर हो सकता है, या एक से अधिक स्वतंत्र चर हो सकता है। यानी मोटी मोटी हमें तीन बातें याद रखनी है। ऐसा समीकरण जो कि स्वतंत्र चर रखता हो, परतंत्र चर रखता हो और साथ ही अवकल गुणांक रखता हो। क्या रखता हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखता हो। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखता हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y। अगर हम y और x में बात करें तो जनरली हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी पुरानी कक्षाओं में लेते हुए आ रहे हैं। ज्यादातर जो हम फंक्शन चुनते थे, आपको याद होगा, हम फंक्शन चुनते थे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स यहाँ y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, अवकल गुणांक हो, किसके सापेक्ष हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकल गुणांक हो। तो ऐसी स्थिति में वह समीकरण अवकल गुणांक, अवकल समीकरण कहलाता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा dy अपॉन dx बराबर cot x। क्या लिखा है, dy अपॉन dx बराबर cot x। सबसे पहले इसमें वेरिएबलों की बात करेंगे। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं y का डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। इट मीन्स यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए दो तरह के वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल रखता हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता हो, और साथ ही क्या रखता हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखता हो, यानी डिफरेंशियल का टर्म रखता हो। तो देखिए d ओवर dx डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का। आप देखिए यहाँ y का डिफरेंशियल हो रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है। इट मींस यह जो इक्वेशन दी रखी है, जो मैंने पहला उदाहरण दिया है जिसका नाम है dy अपॉन dx बराबर cot x, आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरे उदाहरण में बात करें तो यहाँ स्पष्टली आपको ऊपर उदाहरण की तरह ही समझ में आ रहा है। यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक भी है। तो ऐसी स्थिति में यह समीकरण आपका क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह से देखिए तीसरा उदाहरण जो लिया है इसमें ये जो लिया है हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है। क्या लिया है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है? डेल y, इसे डेल से रिप्रेजेंट करते थे, डेल y अपॉन डेल x बराबर m स्क्वायर इंटू में डेल y अपॉन डेल t। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ किसका डिफरेंशियल हो रहा है? y का। तो इट मीन्स y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और बात करें कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है डिफरेंशियल y का और t के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक का नाम x और एक का नाम t, और m यहाँ कांस्टेंट का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्या पाया? इस इक्वेशन के अंदर जो एग्जांपल नंबर मैंने 3 लिखा है, इसमें 3 वेरिएबल हो गए, एक डिपेंडेंट जिसका नाम y और 2 इंडिपेंडेंट जिसका नाम x और t, और साथ ही डिफरेंशियल का टर्म भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। तो ऐसी स्थिति में एग्जांपल 3 भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह से मैंने एक और पार्शियल डिफरेंशियल का ही उदाहरण लिया, डेल 2y अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर m इंटू में डेल 2y अपॉन डेल t स्क्वायर। इट मींस y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक का नाम x और एक का नाम t, और यहाँ क्या हो रहा है? डिफरेंशियल हो रहा है। कैसा? पार्शियल डिफरेंशियल। यहाँ भी 2 टाइम हो रहा है और इधर भी 2 टाइम हो रहा है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो ऐसी स्थिति में ये उदाहरण भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी मोटी मोटी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। किसका हो? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स। तो ऐसी स्थिति में वह इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये मैंने उदाहरण भी आपको लिख के दिए हैं, आप आराम से इन उदाहरणों के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकते हैं। अभी हमने ये जो उदाहरण लिए हैं मैंने कुछ इस तरीके के लिए हैं, आपको जो ऊपर वाले दो उदाहरण लिख रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक, और जो बाद के जो उदाहरण लिए उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। यानी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसे 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो अभी हम उन 2 भागों की चर्चा करते हैं। पहला भाग जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम दिया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स only one independent variable is called an ordinary differential equation। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यही डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी अभी हमने बात करी थी, जो इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्या इन्वॉल्व हो? ओनली यानी सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर केवल और केवल यानी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने नया नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए होंगे। यानी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर केवल एक क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हम इस उदाहरण पर जाएं तो यहाँ जो मैंने लिखा है पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। तो हम डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कितने हैं। पहले उदाहरण में और दूसरे उदाहरण में आपको स्पष्टली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो पहले 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, इन एग्जाम्पलों के आधार पर हम कह सकते हैं पहली 2 इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर e की पावर x। आप देख रहे हैं y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी बात आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट है, कितने लोगों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है। यहाँ हम देखें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका नाम है x
स्थिति में यह इक्वेशन यानी ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल 2 लिया है d2y/dx² प्लस 3x इंटू dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू e की पावर x। अगर अब इस एग्जाम्पल में भी बात करें तो यहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कितने हैं। तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका नाम x है। तो ऐसी स्थिति में यह इक्वेशन भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर इसमें हमने स्पेशलाइज कर दिया कि क्या नाम दिया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दूसरी टाइप में आते हैं। अगला नाम दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम दिया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर वाली का नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि यहाँ नाम क्या दिया है हमने? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन two or more independent variables and partial derivatives with respect to them are called partial differential equations। यानी कहने का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट। क्या? पहली बात, वहां सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे? 1। और यहां हमने बात करी अगर दो यानी एक से अधिक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हों और साथ ही जो डिफरेंशियल हो वो कैसा हो? पार्शियल डिफरेंशियल हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसको नाम दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमारे पास 2 शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होगा। उसमें पहली शर्त आपकी आती है कि पहली शर्त है आपका 2 या 2 से अधिक क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। कैसे हो? 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ऐसी स्थिति और दूसरी स्थिति क्या बनती हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो वो उसमें जो डिफरेंशियल हो वो कैसा हो? पार्शियल डिफरेंशियल हो विद रेस्पेक्ट टू देम। विद रेस्पेक्ट टू देम इन द सेंस है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा हो। अगर 2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो, 3 हैं तो तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके उदाहरण लिए नंबर 1 दिया del y अपॉन del x माइनस k इंटू में del y अपॉन del t बराबर 0। यहाँ स्पष्ट है इसके अंदर सबसे पहले कितने वेरिएबल हैं। अगर हम बात करें यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक का नाम y, एक का नाम x, एक का नाम t। स्पष्ट है क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि y का डिफरेंशियल हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल y का हो रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक जगह x के रेस्पेक्ट में है, एक जगह t के रेस्पेक्ट में है। और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जबकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और k यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। पर वो कैसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरली हमने दूसरा नाम दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से मैंने एक उदाहरण और लिख के लिखा है। क्या लिखा? del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर del 2z अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। इस उदाहरण को फोकस करें तो यहाँ कितने वेरिएबल है पहले हम उसकी बात करेंगे। यहाँ भी आपको स्पष्टली दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक का नाम z, एक का नाम x, एक का नाम y। जबकि यहाँ x z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि z का डिफरेंशियल हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x और y के। इट मींस x और y
आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो z यहाँ कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो और साथ ही जो डिफरेंशियल हो रहा है वो कैसा डिफरेंशियल हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, यानी आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। देखिए मैंने अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था उसमें जो तीसरा और चौथा उदाहरण लिया था, अगर हम उन पर चर्चा करें तो ये दोनों जो तीसरे और चौथे हैं ये भी आपके कैसे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और t आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ ही पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एग्जांपल 3 हो, एग्जांपल 4 जो लिखे हुए हैं वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं अपने अगले टॉपिक पर बात करता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी हमको अब क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। क्या पूछेगा, ऑर्डर। ऑर्डर यानी हिंदी में बात करें कोटि, यानी आपको एक अवकल समीकरण दे रखी होगी और उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो क्या, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest derivative appearing in the equation। ये इसकी डेफिनेशन, यानी कहने का मतलब ये है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो उच्चतम अवकलन का पद है उसका जो ऑर्डर होगा वही जो कि इक्वेशन के अंदर एपियर है। जो समीकरण हमें दिया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है, उसमें जो हायर ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल का टर्म है, जितना उस हायर ऑर्डर का होगा डेरिवेटिव का टर्म, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप सब ये देखिए कि उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। जितना अधिकतम अवकलन हो रहा हो तो उस पद को ढूंढिए, और जितना अधिकतम बार अवकलन हो रहा है उतना ही उस पूरे समीकरण का ऑर्डर होगा, यानी उस पूरे समीकरण का कोटि होगी। कैसे पता चलेगी, यानी अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत जो डिफरेंशियल का टर्म है, और कौन से डिफरेंशियल का, हाईएस्ट, जो सबसे अधिकतम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल का टर्म है, जितना उसका ऑर्डर होगा वही पूरी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक, जैसे एक बात और लिखी है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रखती है एंड लोअर डेरिवेटिव, यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एन डेरिवेटिव रखती है, nth डेरिवेटिव, और उससे छोटे डेरिवेटिव यानी n-1, n-2, यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर n बार अवकलन हो रहा है, n-1 बार अवकलन हो रहा है, n-2 बार हो रहा है, या उससे कम बार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, n बार। तो जितनी अधिकतम बार अवकलन हो रहा है वही पूरी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, n हो जाएगा। यही बात रखिए, इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर, इट इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, इट इज सेड टू बी nth ऑर्डर ऑफ, यहाँ लिख के करेक्शन कर सकते हैं, nth ऑर्डर ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं, nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी अगर हमसे कोटि यानी ऑर्डर पूछता है तो कैसे पता करेंगे, उसमें हम सबसे अधिकतम अवकलन वाले पद को ढूंढेंगे। जितना अधिकतम बार अवकलन उस समीकरण में हो रहा है, उस इक्वेशन में हो रहा है, वही उसकी कोटि कहलाएगी। जितनी बार हो रहा है अवकलन अधिकतम बार, उतना ही अवकल समीकरण की क्या होगा, ऑर्डर यानी कोटि होगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आपको ये उदाहरण दिया d2y/dx² + 3dy/dx + 5y = sin x।
अगर इस उदाहरण में हम ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं है, यहाँ वन टाइम का डिफरेंशियल है। कितनी बार डिफरेंशियल है? वन टाइम। और यहाँ बात करें टू टाइम, तो अभी आप देख रहे हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर अधिकतम 2 बार अवकलन का पद है। और जब इस पूरी इक्वेशन में अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2। यही बात लिखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी इज 2। समझ गए आप? यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस y = e की पावर x। अगर इसमें बात करें कहाँ कहाँ डिफरेंशियल के टर्म है, यहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं है, यहाँ 2 टाइम डिफरेंशियल है, यहाँ 3 टाइम डिफरेंशियल है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन है इसके अंदर? अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? यहाँ 3 बार अधिकतम अवकलन हो रहा है। तो 3 बार अधिकतम अवकलन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 3 ऑर्डर होगा। तो उम्मीद करता हूं ऑर्डर क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बताया ऑर्डर क्या होता है, अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है। ये दोनों पेपर में काफी एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है और आपसे पूछता है कि उसकी डिग्री कितनी है और उसका ऑर्डर कितना है। तो डिग्री की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the greatest exponent of the highest order derivatives when the equation has been made rational and integral as far as the derivatives are concerned। कहने का मतलब ये है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जो अवकल समीकरण दिया है, उस अवकल समीकरण में सबसे पहले उच्चतम अवकलन वाले पद को ढूंढो। यानी ऐसा पद ढूंढो जिसमें अधिकतम बार अवकलन हो रहा हो, जो कि अभी मैंने ऑर्डर में देखना बताया था। तो ऑर्डर में हमने क्या देखा था? अधिकतम अवकलन वाले पद ढूंढा था। इसी तरह से जब भी डिग्री निकालनी होगी तो डिग्री में भी हम किसको ढूंढेंगे? अधिकतम अवकलन वाले पद को। और जो अधिकतम अवकलन वाला पद है उस पर घात कितनी है, उस पर घात कितनी है। तो जितनी उस पद पर घात होगी, उस टर्म पर जितनी घात होगी, वही घात पूरे अवकल समीकरण की होगी। जैसे उदाहरण लिखा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 3y = 2x। तो सबसे पहली बात करूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। यहाँ पर कोई अवकलन नहीं है, यहाँ कोई अवकलन नहीं है, यहाँ एक बार अवकलन हो रहा है। अगर मैं इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर कितना होता? 1 होता। क्यों? क्योंकि इसका 1 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है। अब बात हमसे ऑर्डर की पूछी नहीं है, उसने पूछी है डिग्री कितनी हुई। तो डिग्री कैसे पता चलेंगे कि सबसे अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हो रहा है? तो हमें पता चल गया 1 बार हो रहा है अवकलन। अब उस पद पर घात कितनी है, उस पद पर घात कितनी है कि dy/dx पर होल पावर अगर मैं करूं तो कितनी है? 1। तो ऐसी स्थिति में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई? 1। और ऑर्डर भी कितना हुआ? 1। तो इस तरह से हमने डिग्री निकाल दी। जैसे एक और उदाहरण दिया मैंने d2y/dx² की होल पावर 2 प्लस dy/dx की होल पावर 3 प्लस y = 0। अभी इसका हम पहले ऑर्डर की बात करते हैं, फिर डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर क्या बताया था, कैसे निकालते थे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें हम क्या देखते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म ढूंढते थे। किसका टर्म ढूंढते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी अधिकतम हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ढूंढते थे। तो यहाँ देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है? यहाँ कोई अवकलन नहीं, यहाँ कोई अवकलन नहीं, यहाँ 1 टाइम डिफरेंशियल है। कितने टाइम डिफरेंशियल हो रहा है? 1 टाइम। और यहाँ बात करें 2 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म कौन सा रहा? 2 टाइम वाला। तो इट मीन्स जितना अधिकतम बार अवकलन वाला जो पद है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है। अब बात आती है डिग्री की। तो अधिकतम अवकलन वाला पद हमने ढूंढ लिया। अब उस पद पर घात देखिए कितनी है, उस पद पर क्या देखनी है? घात कितनी है।
अगर हम इस पद पर बात करें, अधिकतम अवकलन वाला पद हो गया d2y/dx, उसके अब उस पद पर घात कितनी है, उस पद पर घात 2 है। आप अगर इससे कम वाले पर देखें तो इस पर घात 3 है। तो हमने अधिकतम घात की बात नहीं करी, हमने बात करी है, इसीलिए कुछ मैंने इस तरह का उदाहरण लिया है। देखिए इस पर घात 2, इस पर घात 3, तो बात हम किसकी करेंगे, कौन सी वाली चुननी है कि हमें अधिकतम अवकलन वाले पद को ढूंढना है, लिखा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमें किसको ढूंढना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है या ये है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इस पर एक्सपोनेंट यानी इस पर पावर कितनी है, इस पर पावर 2 है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 2 होगी। तो हम क्लियरली हमने देखा कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर रिपीट करता हूं डिग्री और ऑर्डर को। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें जब भी हमको ऑर्डर ज्ञात करना हो तो उसमें हमें क्या देखना होगा कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है। जितना अधिकतम बार अवकलन हो रहा हो वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाता है। अब बात करते हैं डिग्री क्या है, तो जितना अधिकतम बार अवकलन वाला पद है उस पर एक्सपोनेंट यानी उस पर पावर कितनी है, जितनी पावर है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इस तरह से हमने बात करी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे और उसका डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसे ये उदाहरण और लिखे थे, इसमें और अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ देखें अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा था, 2 बार। तो ये क्लियर पता चला, इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इस पर पावर कितनी है, 1। तो हम बोल सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है। अगर हम इस उदाहरण को लेके चले तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, 3 बार। अधिकतम 3 बार अवकलन है और उस पर पावर कितनी है, 1। इट मींस इसका जो ऑर्डर है वो 3 है और डिग्री जो है वो 1 है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है।